तो जयपुर में कांग्रेस कोर टीम की आज बैठक है। दोपहर 3 बजे ये बैठक होगी। प्रभारी रंधावा की अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित की जाएगी। सीएम गहलोत, पीसीसी चीफ डोटासरा, सचिन पायलट, डॉक्टर सीपी जोशी, हरीश चौधरी, गोविंद मेघवाल, मोहन प्रकाश, महेंद्रजीत मालवीय समेत प्रमुख नेता मौजूद रहेंगे। तो दोपहर 3 बजे ये बैठक होनी है। कांग्रेस कोर टीम की बैठक है। प्रभारी रंधावा की अध्यक्षता में ये बैठक की जाएगी। सीएम गहलोत, पीसीसी चीफ डोटासरा, सचिन पायलट, डॉक्टर सीपी जोशी, हरीश चौधरी, गोविंद मेघवाल, मोहन प्रकाश, महेंद्रजीत मालवीय समेत प्रमुख नेता इस दौरान मौजूद रहेंगे। क्योंकि चुनावों से पहले जब इस तरीके की बैठक होगी तो ये अपने आप में बेहद खास रहने वाली है। 3 बजे इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। प्रभारी रंधावा की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। जाहिर सी बात है तमाम दिशा निर्देश और दे दिए जाएंगे। विस्तार से जानकारी लेंगे पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी से, जो कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश जी, विस्तार से बताइएगा, क्योंकि अब तो चुनावों के ठीक पहले कोई भी बैठक होगी। फिलहाल तो एक और टीम की बैठक है, वो अपने आप में बेहद खास रहने वाली है और हो सकता है कि दिशा निर्देश जो है वो सख्त लहजे में भी दिए जाए। देखिए, बीते दिनों जब कोर कमेटी की बैठक हुई थी, आगे की रणनीति बनाई गई थी, और अब जो कोर कमेटी की बैठक हो रही है वो एक तरह से पहली सूची कांग्रेस पार्टी की अभी तक आई नहीं है। पहली सूची कांग्रेस पार्टी की आने से ठीक पहले इस कोर कमेटी की बैठक का अर्थ ये है कि आगे की रणनीतिक तौर पर चुनाव कैंपेन किस तरह से होना है, उसकी तैयारी। बीते दिनों में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजस्थान दौरे हुए, अमित शाह के हुए, कांग्रेस बीजेपी के अन्य नेताओं के हुए, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, इनके दौरों की रणनीति किस तरह बनाई जानी चाहिए, कहाँ कहाँ इनको लाया जाना चाहिए, ये तमाम चर्चाएं। इसके साथ ही आपको ध्यान होगा कि बीजेपी ने मैनिफेस्टो कमेटी बनाई और उसके बाद आकांक्षा रथ पूरे प्रदेश भर में रवाना किए। आकांक्षा रथ की रवानगी के काउंटर में कांग्रेस पार्टी को क्या करना चाहिए, ये रणनीति कोर कमेटी की बैठक में बनेगी कि किस तरह से इन आकांक्षा रथों को काउंटर किया जाना चाहिए। क्या जो कांग्रेस पार्टी 10 गारंटी कांग्रेस पार्टी ने दी है राजस्थान में, उस 10 गारंटी का जो महत्व है उसको बताने की बात है, लोगों के बीच में ले जाने की बात है कि इन 10 गारंटी को किस तरह से, क्योंकि अब थोड़ी देर बाद आचार संहिता लग जानी है और आचार संहिता लगने के बाद सरकारी विज्ञापन बंद हो जाएंगे। ऐसे में कांग्रेस का जो संगठन है वो ही तमाम तैयारियों में जुटेगा, चाहे वो जमीनी स्तर पर प्रचार और प्रसार हो, चाहे वो सोशल मीडिया के स्तर पर प्रचार और प्रसार हो, चाहे अन्य माध्यमों का इस्तेमाल करके प्रचार प्रसार करना हो। कार्यकर्ता को जोड़ना, कार्यकर्ता के बीच में किस तरह से हर प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र पर प्रभारियों का काम होता है उसको लगाया जाना जी। और जो एक रणनीति है कांग्रेस पार्टी की कि हर बूथ पर इस बार ऑब्जर्वर्स भेजे जाएं, जो ये सुनिश्चित करें कि किस तरह से जो भी उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी का हो उसको जिताने को लेकर क्या भूमिका बनाई जानी चाहिए। क्योंकि आपको ध्यान ही होगा कि भारतीय जनता पार्टी कार्टर बेस पार्टी है और खास तौर पर जब पोलिंग का दिन होता है तो बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी संगठन कार्यकर्ता ज्यादा मुस्तैदी के साथ नजर आते हैं। तो कांग्रेस पार्टी भी चाह रही है कि मतदान के वक्त की जो टोलियां होती हैं उनको बहुत ही मुस्तैद अभी से किया जाए, वहां पर अभी से एक समर्पित कार्यकर्ताओं का एक पूरा एक ग्रुप बनाया जाए जो कुछ दिन अपनी भूमिका निभाए। और प्रभारी रंधावा की अध्यक्षता में जो बैठक होनी है इसमें पूरा आगे का एजेंडा भी तय होगा, किस तरह से आगे चुनावी रणनीति पर बात होनी चाहिए। अभी तक जो पहली सूची कांग्रेस पार्टी की नहीं आई, हालांकि तमाम तैयारियां हो चुकी है और मोटे तौर पर 50 नाम फाइनल हो चुके हैं जिनको लेकर घोषणा होनी शेष है। तमाम कद्दावर नेताओं को पहली सूची में जगह दी जाने की बात भी है। सूची के इंतजार भी अभी केंद्रीय चुनाव समिति जो कांग्रेस पार्टी की है उसकी बैठक होनी शेष है, प्रदेश इलेक्शन कमेटी की, और उसके बाद फिर राजस्थान से जुड़ी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक भी होनी है और उसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है कांग्रेस पार्टी का, जो नीति निर्धारण करता है कि टिकट चयन को लेकर क्या पॉलिसी होनी चाहिए, किस तरह से टिकट के ऊपर मोहर लगनी है, उन तमाम मसलों पर आज चर्चा होनी। तो कोर कमेटी का जो मकसद होता है वो यही है कि पूरा व्यापक एजेंडा चुनावी जो होना है उसको लेकर चर्चा होनी है। और आपको ध्यान होगा पूनम की सीडब्ल्यूसी की बैठक 9 तारीख को बुलाई गई है, उससे ठीक पहले कोर कमेटी की बैठक होनी है। सीडब्ल्यूसी की बैठक में भी 5 राज्यों के चुनाव और तमाम जो कांग्रेस पार्टी के अन्य मुद्दे हैं
इसके साथ ही कोर कमेटी की बैठक में ये भी तय होगा कि इंडिया गठबंधन कुछ ऐसी सीटें हैं राजस्थान में जो कहा जा सकता है कि गठबंधन में शामिल दलों को देने की बात चल रही है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को 3 सीटें देने की बात चल रही है। इसके साथ ही आरएलडी को 1 सीट देने की बात चल रही है। और क्या हनुमान बेनीवाल की पार्टी से भी कोई समझौते के आसार है आरएलपी के साथ? क्योंकि जिस तरह से गठबंधन टूटा है आरएलपी और बीजेपी के बीच का, और ज्योति मित्रा की नागौर में एंट्री हुई है, उसके बाद से हनुमान बेनीवाल और भारतीय जनता पार्टी के बीच तलखियां नजर आ रही। और हनुमान बेनीवाल के भाषणों में भी बीजेपी को लेकर अटैक ज्यादा है। बिल्कुल। तो ऐसे में क्या कोई गठबंधन हो सकता है खास तौर से? और ट्राइबल पार्टी को लेकर भी बात उठेगी कि ट्राइबल पार्टी जो दक्षिण अंचल की है उसमें भी कोई कांग्रेस पार्टी का किसी पार्टी के साथ समझौता होगा या फिर कांग्रेस पार्टी अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी। बहरहाल अभी तक जो स्थितियां हैं उन स्थितियों में यह कहा जा सकता है कि 2 से 3 सीटें सीपीएम के साथ गठबंधन में कांग्रेस पार्टी की जा सकती है। भरतपुर में राष्ट्रीय लोकदल के साथ एक पार्टी की सीट का गठबंधन होने की संभावना है। पहले से ही वो सुभाष गेत वहां से विधायक भी हैं, मंत्री भी हैं, और ये कहा जा सकता है कि ये गठबंधन लगातार बीते 5 सालों से जारी है। और इसके साथ ही अन्य जो वैचारिक दल है, हालांकि आम आदमी की पार्टी के साथ अब कांग्रेस के रिश्ते उतने मधुर नहीं दिखाई देते हैं वैसे में, और आम आदमी पार्टी का भी वैसा वजूद भी राजस्थान में नहीं दिखाई देता है जिसको लेकर ये कहा जाए कि कांग्रेस पार्टी समझौता करे जी। तो ऐसे में ये कोशिश रहेगी कि कोर कमेटी के सदस्यों से राय लेके ही कोई फैसले लिए जाने चाहिए। कोर कमेटी के जो सदस्य होते हैं वो ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व करने के बाद वो अपनी राय रखते हैं। अब पिछली बैठक में भी यही बात सामने आई थी। कोर कमेटी के सदस्यों ने कई बहुमूल्य सुझाव दिए के बाद कांग्रेस की राजस्थान इकाई ने आगे काम करना शुरू किया। तो एक साझा बातचीत के बाद, एक सामूहिक चर्चा के बाद, एक सामूहिक रणनीति बनाने की बात है। तमाम जो बड़े नेता हैं किस तरह से एक साथ निकलेंगे। बीजेपी परिवर्तन यात्राएं निकाल चुकी है। हम अभी तक वसुंधरा राजे या अन्य बीजेपी के जो नेताओं के बीच में हम गैप्स की बात करते हैं, फूट की बात करते हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी तक बीजेपी के तमाम नेता एक मंच पर नजर आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी की तमाम सभाओं में बीजेपी एक मंच पर दिख रही है, एक मुखी भी नजर आ रही है। अंदरूनी तौर पर कुछ भी हो सकता है। तो कांग्रेस के भी नेता क्या एक मुखी होकर एक दिखते हुए किस तरह से लीड करते हुए नजर आएंगे? राजस्थान में चुनाव प्रचार का जो खास तौर से ईआरसीपी बहुल इलाके, तो 13 जिले हैं, वहां को लेकर इस यात्रा का रोड मैप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अगुवाई में बन रहा है। तो वो किस तरह का रोड मैप रहेगा? क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और इस इलाके के सबसे कद्दावर नेताओं में शुमार कांग्रेस पार्टी के युवा नेता सचिन पायलट, क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सचिन पायलट एक साथ ईआरसीपी बहुल इलाकों में जाएंगे या नहीं जाएंगे? बिल्कुल। तो एक तमाम तरह की रणनीति है जिसको लेकर विस्तृत चर्चाओं का दौर चलेगा। इसीलिए ये बेहद खास भी मानी जा रही है। बहुत शुक्रिया योगेश जी विस्तार से समझाने के।